देखिए, जनता जो कर रहा है वो 100% सही कर रहा है। उन्होंने खुद कहा है, उसका वीडियो भी है कि हम क्षेत्र में 2 बार तो आते हैं, एक बार वोट मांगने के लिए, दूसरी बार जब हम जीतते हैं तो धन्यवाद देने के लिए। इस बार महागठबंधन से आप तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरिएगा? आपके साथ ही कहा जाए रेणु कुशवाहा, जो लगातार इसी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी में जुटी हुई है। आरजेडी के नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है, आपदा मंत्री, विधायिका भी रह चुकी है, जो बिहारीगंज विधानसभा से आरजेडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस पर क्या कहिए? आरजेडी का सरकार जो लालू यादव का सरकार था, वो गरीबों का सरकार था, वो शोषित वंचित मजदूरों का सरकार था, वो समाज में जो पिछड़ापन था, जो गैर समानता का कार्यक्रम था कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है तो ये बहुत पीछे रहेगा, उसको उन्होंने बराबरी में लाया। वो अगरों के बराबर में पिछड़ों को लाया, वो अगरों के बराबर में पिछड़ों के साथ उन्होंने दलित और महादलित को लाने का काम किया। सभी एक साथ चेयर पर बैठे, एक साथ भोजन करें, एक साथ चले, उन्होंने समाज में बराबर समानता लाया। इसीलिए कुछ सामंतवादी विचारों को पेट में दर्द हो रहा है कि लालू यादव का राज जो है वो जंगल राज है। अभी नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहे हैं, ये इनका अफसर चला रहे हैं। पूरा बिहार में अफसरशाही हो चुका है, अफसर में बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। एक तरफ आप कर रहे हैं महागठबंधन से बिहारीगंज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन से मतलब यहाँ जो बिहारीगंज का सीट है वो कांग्रेस के खेमे में है। देखिए, लगातार बिहारीगंज विधानसभा के यात्रा पे थे हम लोग, लगातार जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनके कामों से आपको रूबरू करवा रहे थे, जनता से उनकी राय जान रहे थे कि विधायक जी का 10 साल में क्या कार्यकाल रहा है। उसी विधानसभा से महागठबंधन से हमारे साथ जो विधायक प्रत्याशी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मनोज जी हैं। कैसे हैं? देखिए, इस अति के इंटरव्यू के लिए आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान विधायक हैं आपके यहाँ से निरंजन मेहता जी, लोगों के आपके विधानसभा में लगातार 3-4 दिन से हम दौरा कर रहे हैं, जनता से उनकी राय जान रहे हैं। मतलब जनता का ये कहना है कि 10 साल से वो विधायक है, लेकिन मुझे आज तक 10 बार भी वो नज़र नहीं आए हैं क्षेत्र में। देखिए, जनता जो कर रहा है वो 100% सही कर रहा है। उन्होंने खुद कहा है, उसका वीडियो भी है कि हम क्षेत्र में 2 बार तो आते हैं, एक बार वोट मांगने के लिए, दूसरी बार जब हम जीतते हैं तो धन्यवाद देने के लिए। वो खुद वीडियो में कहा है, जो न्यूज़ पर भी चला है। तो वो तो जनता जो कर रहा है वो 100% सही बात कर रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो नेत वाली बात नहीं है, कोई दो वाली बात नहीं है। इस बार महागठबंधन से आप तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरिएगा? देखिए, यहाँ तो जितने भी सरकारी ऑफिस है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, छात्रों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं, शिक्षण संस्थान जो है चौपट है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा जो है पूरी तरह से बदहाल है, किसान जो है पूरा जर्जर हो गया है, उनके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर हम यहाँ से प्रतिनिधि बनते हैं तो हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, लाचार, मजबूर, बेबस, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि आरजेडी का सरकार मतलब यहाँ जंगल राज का सरकार माना जाता था। लोगों का मतलब, पहले का लोगों क्या कह ले या अभी में विपक्ष क्या कह ले, कि उनका जो राज आता था वो खौफ का माहौल रहता था। तो फिर से क्या लगता है कि यहाँ बिहार में दोबारा आरजेडी का सरकार आएगी? देखिए, आरजेडी का सरकार जो लालू यादव का सरकार था, वो गरीबों का सरकार था, वो शोषित वंचित मजदूरों का सरकार था, वो समाज में जो पिछड़ापन था, जो गैर समानता का कार्यक्रम था कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है तो ये बहुत पीछे रहेगा, उसको उन्होंने बराबरी में लाया। वो अगरों के बराबर में पिछड़ों को लाया, वो अगरों के बराबर में पिछड़ों के साथ उन्होंने दलित और महादलित को लाने का काम किया। सभी एक साथ चेयर पर बैठे, एक साथ भोजन करें, एक साथ चले, उन्होंने समाज में बराबर समानता लाया। इसीलिए कुछ सामंतवादी विचारों को पेट में दर्द हो रहा है कि लालू यादव का राज जो है वो जंगल राज है। लालू यादव से बेहतर राज न आज तक हुआ है और न होगा। अगर होगा भी तो आरजेडी की जब सरकार बनेगी तभी ये बेहतर
हो सकता। वो गरीबों का राज होता है, जनता का राज होता है। वहाँ अफसरशाही नहीं चलता है, वहाँ घूस वूस नहीं चलता है, जनता का राज चलता है। वो ऑफिस में जाता है और वो जो है अपने काम की बात करता है और पदाधिकारी काम करता है। किसी ऑफिस में आज तक नहीं देखे होंगे कि कोई पदाधिकारी किसी नेता या किसी जनता पर रंगदारी का केस किया होगा। आप उठा के देखिए, पूरे बिहार में कितना केस हुआ होगा सरकारी काम को बाधित करने का, रंगदारी का, नीतीश कुमार के राज में। अभी नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहे हैं, ये इनका अफसर चला रहे हैं। पूरा बिहार में अफसरशाही हो चुका है, अफसर में बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। और उसका कारण है स्वयं वो करवाते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में 50 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 80 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख लेते हैं। सारे विभाग के जो पदाधिकारी जिस टाइप का है उसका रेट लिमिट है, तो उस तरह से वो पैसा दे करके आते हैं, तो वो तो यहाँ उछलेंगे ही। लेकिन लालू यादव ही एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि वो डायरेक्ट जनता का बात सुनता था और हर बात को सुना करता था, एक्शन लेता था, और उनके राज में पैसा ले करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता था। एक तरफ आप कह रहे हैं महागठबंधन से बिहारीगंज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन से मतलब यहाँ जो बिहारीगंज का सीट है वो कांग्रेस के खेमे में है। देखिए, ये पार्टी की बात है, अंदरूनी बात है। ये शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करते हैं। ये इलाका पूरा आरजेडी का है। यहाँ लोग आरजेडी को घर घर में जानते हैं, लालटेन छाप को, लालू जी को घर घर में जानते हैं। ये रहना चाहिए यहाँ पर, जो है ये आरजेडी को रहना चाहिए। हम नेता से मांग भी करेंगे कि आरजेडी को, जनता भी मांग कर रही है, जनता भी मांग कर रही है। तो बात बाकी अब शीर्ष पार्टी का गठबंधन का है, वो किस दल में जाता है ये तो हम नहीं बता सकते। एक तरफ कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। एनडीए सरकार बोलती है कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। लगातार 15 सालों से बिहारीगंज विधानसभा में नीतीश कुमार की विधायक है, 5 साल रेणु कुशवाहा रही है, उसके बाद लगातार 10 साल से मेहता जी है। विकास पुरुष के विधायक होने के बाद, सरकार होने के बाद भी बिहारीगंज विधानसभा में इतना कमी क्यों है? देखिए, नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। वो पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, अति पिछड़ा को दलित बनाया, दलित को महादलित बनाया। इसके बाद हर आदमी का आप मुआयना कीजिए, हर टोले मोहल्ले में जाइए, आपको वही आज़ादी के टाइम में जो झुग्गी झोपड़ी था वही झुग्गी झोपड़ी मिलेगा, वही बदहाल सड़क मिलेगा, कहीं किसी को शौचालय नहीं मिलेगा, कहीं किसी को किचन रूम नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है, कहाँ उसका विकास किया है। एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि अगर हमने सबसे ज़्यादा बिहार में काम किया है तो शिक्षा और रोड पे काम किया है। आपने शिक्षा को तो बता ही दिया कि किस चरम स्तर पे शिक्षा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, और दूसरी तरफ जहां तक हम 3-4 दिनों से मुआयना कर रहे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र का सड़क भी उतना दुरुस्त नहीं है। आप नीतीश कुमार के शिक्षा पर स्कूल मुआयना कीजिए। क्लास 7 के, क्लास 8 के, क्लास 5 के, क्लास 6 के बच्चे जो हैं अपना नाम और पिता का नाम नहीं लिख पाएगा, ये स्थिति है। अब सोचिए कैसन उस शिक्षा का स्थिति सुधार किया है। आप रोड पर जो है, रोड पर आप गांव घूम रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि रोड की स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो अब इसमें हम क्या कहें, आप तो खुद कर रहे हैं, चूँकि गाँव में घूमे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि रोड की स्थिति क्या है। शिक्षा की स्थिति जर्जर हो गई है, और इसमें सबसे बड़ा गरीब गुरबा का जो बच्चा है वो जो है पिसा रहा है, चूँकि उनको अच्छे शिक्षा नहीं मिल रहा है या अच्छे गुणवत्तापूर्ण इन्होंने शिक्षक बहाल नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। आपके साथ ही कहा जाए रेणु कुशवाहा, जो लगातार इसी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी में जुटी हुई है, आरजेडी के नीतीश कुमार के सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है, आपदा मंत्री, विधायिका भी रह चुकी है, जो बिहारीगंज विधानसभा से आरजेडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज के समय में रेणु कुशवाहा हमारे दल में आए हुए हैं, राजद में आए हुए हैं, लगभग सभी दलों में रह चुके हैं वो। तो राजद में आए हुए हैं तो हमारे तरफ से उनका स्वागत है। लेकिन बाद बाकी आप क्षेत्र घूम रहे हैं तो उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, आम जनता ही उनके बारे में कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे उनके बारे में। हमें कहना अब शोभा नहीं देता है उनके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ बिहारीगंज विधानसभा से राजद के लिए जो लोगों की भी मांग है और ये खुद भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ कांग्रेस की सीट है, लेकिन लोगों की गांव-गांव जब हम घूमा, पूरे क्षेत्र में हमने घुमा, तो लोगों की मांग है कि यहाँ कांग्रेस सक्सेस नहीं है, यहाँ राजद की सीट होनी चाहिए, यहाँ ललटेन छाप होना चाहिए। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।